लगता है एक बार लॉलीपॉप में आ जाती दोबारा नहीं आएगी। एक बार आ गई 24 आ रही फिर दोबारा आपकी बार पता चल जाएगी ना। अपने शौचालय तो दे दिए, शिक्षा और रोजगार की बात नहीं की, रोजगार की बात कर लेते हैं। पहलवानों के जो आंसू है ना इस 24 में इतने सैलाबों में बह जाएंगे, कभी जिंदगी में वो दुनिया के नक्शे पर अंकित नहीं हो पाएगी अपराधी जनता पार्टी जो है। मोदी जी अपराधियों को सेव करने में और सेव करने में बिजी हैं। उनकी पार्टी में जितने से जितने ज्यादा उनकी वो जिस पार्टी से जुड़े हैं ना, वो ऐसी गंगा है वहाँ लोग जाके जितने अपराधी नहा के बाहर निकलते हैं ना वो सब पाक साफ हो जाते हैं। उनको बचाने में बिजी हैं मोदी जी। ना तो देश के बेरोजगार पे बात करने को, बेरोजगारी बात करने को राजी हैं, ना गरीबी पे बात करने को राजी हैं, ना वो इस मुद्दे पर राजी हैं। जबकि पॉक्सो में मुकदमा दर्ज है, सबसे पहले गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी होने के बाद उसके बाद जांच शुरू होगी। पहले जांच नहीं होती। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए बनाई गई है। जो महिला पहलवान यहाँ के बता रहे हैं, कोई अपनी चीज़ों को इस तरीके से नहीं बोलेगा जो उन्हें सुनना चाहिए। वैसे कहते हैं महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ाओ ये शासन में हो रहा है इस समय। जांच नहीं होनी चाहिए, पहले उठा के रख लेना चाहिए जेल में, फिर करना चाहिए। यहाँ पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही। भाई पुलिस भी तो उन्हीं की है, पुलिस भी उन्हीं की है, कानून भी उन्हीं का, डंडा भी उन्हीं का है। अब जनता तो वैसे ही परेशान है, हम लोग वैसे ही परेशान हैं। उनके पास जो जो पीड़ित है वो पीड़ित की बात सुनने को तैयार नहीं है, अपराधियों की बात सुनने को तैयार है। सारे अपराधी सारे एमपी उन्हीं की पार्टी में है, आप देख लो उठा के। ऐसा क्यों लगता है कि सारे अपराधी बीजेपी में चले गए? भाई मोदी जी तो अपराधियों के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, योगी जी को नहीं देख रहे, धनाधन निपटा रहे हैं। आप जीता जागता उदाहरण देख लें, राहुल गांधी को देख लें आप लेके, वो कांग्रेस से एमपी थे। मानहानि के मामले में इतनी फास्ट ट्रैक सुनवाई, जो उनको 2 साल की सजा हो गई और जिसमें 7 साल की सजा हो नहीं, वो बाहर घूम रहा है ना। उससे मोदी को चोर बोल दिया भाई, इससे बड़ा गुनाह क्या? मोदी को कहाँ चोर बोला उन्होंने? मोदी टाइटल को चोर बोला। अब टाइटल तो किसी का भी हो सकता है, मोदी को चोर कब बोला? मोदी टाइटल को चोर बोला। जो ले लेके भाग रहे हैं, 15 लाख आने वाला है, 15 लाख की घंटी की जनता के गले में बांध रखी, देखते रहती सपने मिल जाएंगे। इसी तरीके से बहला फुसला के गरीबों का वोट ले रहे हैं, बहुजनों का वोट ले रहे हैं। 3% लोग सत्ता में बैठे हैं, 85% लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। कह रहे बहुजनों का वोट ले रहे हैं, तमाम लोग आप आए भी हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीब वर्ग के लिए काम करता हूँ, 18 घंटे काम कर देता हूँ, यहाँ तक तो रो देते हैं वो भाई। आज की डेट में आपको एचडीआई पता है इंडिया का क्या है? 135 पे पहुंच गया है, पाकिस्तान से भी नीचे है, वो श्रीलंका से बहुत नीचे हैं गरीबी में, मानव विकास सूचकांक में। जो लोन मिलता है ना विदेश से या वर्ल्ड बैंक से, वो आपके एचडीआई पे मिलता है कि आपकी जनता क्या विकास है, कितनी जनता को शौचालय क्या है। आपने शौचालय तो दे दिए, शिक्षा और रोजगार की बात नहीं की। रोजगार की बात कर लेते। तमाम युवा अनपढ़ घूम रहा है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 9 साल सत्ता में रह ली लगभग, तो 18 करोड़ और बेरोजगार हो गए। तो आप ही लोग तो वोट दिए भाई साहब, पहली बार रोजगार नहीं दिए थे, नहीं देना था वोट, फिर आ गए, फिर वादा कर गए, आप लोग कह रहे फिर रोजगार नहीं। ये सब खेल ईवीएम का है। हम वोट देते ही नहीं, हमने कभी दिया ही नहीं। हमने भाजपा को वोट नहीं दिया आज तक, जब से पैदा हुए हैं नहीं दिया और ना कभी देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसका कारण है मुट्ठी भर लोग इतने लोगों पर शासन कर रहे हैं। हमारे वोट से नहीं, वो ईवीएम का गेम है, ईवीएम से शासन है। तो ये कह के आए थे ना 1 रुपए दूंगा, नीचे तक 1 रुपया जाएगा, कोई कटौती नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई बेईमानी नहीं, देश को बदल दूंगा। आपने देखा नहीं कितना देश बदल दिया? हमारे पहलवान यहाँ बैठे हैं धरने पे, और कैसे देश बदलवाओगे आप? इससे ज़्यादा भी कुछ करना चाहोगे? अपराधी जनता पार्टी से क्या उम्मीद रखोगे आप? लेकिन मुझे उम्मीद है जो हमारे पहलवानों के जो आंसू है ना इस 24 में इतने सैलाबों में बह जाएंगे, कभी जिंदगी में वो दुनिया के नक्शे पर अंकित नहीं हो पाएगी अपराधी जनता पार्टी जो है। मैं इतना कहना चाहूँगा। हम सैलाब में बहने वाले नहीं हैं, ब्रजभूषण निर्दोष हैं, कोई गलत नहीं किया। पहलवान तो राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव है, कांग्रेस वालों के बहकावे में आ गए। नहीं, पहलवान तब राजनीति नहीं करते, तब देश के लिए वो गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, तब राजनीति नहीं होती। तब तो वो देश के लिए पहलवान होते हैं, तब तो भाई होते हैं। आज वो ब्रजभूषण जो है, जो माफिया है, अभी कितने उस जैसे माफिया और इन पहलवानों का शोषण कर रहे हैं। तो ये ना देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखेंगे तो 24 भी दूर है ना, ये भी अब आपके सामने आ रही है। जो जनता घूम रही है ना, जिस जनता ने अपने वोट का प्रयोग करते हुए उन्हें बैठाया था सरकार में, वही जनता उन्हें उखाड़ने का भी काम करेगी 24 में। क्या लग रहा है, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, पहलवानों ने किया, बगल में देखा होगा छात्र भी आंदोलन कर रहे थे, हर कोई नाराज चल रहा है मोदी जी से। नाराज क्या? नाराजगी के कारण है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, होता कुछ है। जनता का मेन कारण नाराज होने का यही है। चाहे बेरोजगार हो, चाहे जनता हो, जो भी हो, चाहे पहलवान भाई हो हमारे, बहनें हो हमारी, ये कहते कुछ है होता कुछ है। जब पॉक्सो एक्ट लाए 2016 में बनाया, उसमें गिरफ्तारी का पहले ही प्रावधान है। और फिर हमारी सीआरपीसी ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपके थाने में कंप्लेंट लेके आता है
तो तुरंत आप उस पर FIR रजिस्टर करें और उसको देखें कि कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तुरंत आप लेके आए उसको अरेस्ट करें, इंक्वायरी करें। लेकिन पॉक्सो में डिफरेंट है। पॉक्सो में डिफरेंशिएशन ये है कि आप FIR दर्ज करें और मुलजिम की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। उस 20 दिन हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा है। आप लोग कह रहे थे 7 मई की बात हो सकता है, मोदी जी सुन ले, कर्नाटक में बिजी हैं, अभी भी नहीं सुने। अब आप लोग फिर प्लान कर रहे हैं कि रामलीला मैदान में बड़ा रैली करने वाले हैं। ऐसा कर्नाटक का दुख वो झेल नहीं पाए, वो बिजी नहीं है, वो अपने दुखों का ना पश्चाताप कर रहे हैं बैठ के, जो जनता के साथ किया उन्होंने। कर्नाटक की जनता ने उन्हें बहुत बढ़िया जवाब दिया है और ऐसे ही 24 में पूरी देश की जनता देगी, उन्हें जवाब जरूर देगी। क्या ताऊ, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी आंदोलन लगातार हो रहे हैं, ये सत्ता पक्ष का एक प्री प्लानिंग हिस्सा है। पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा, सत्ता पक्ष का प्री प्लानिंग हिस्सा है। 9 साल से लगातार जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ के लोगों के ऊपर, यहाँ की जनता के ऊपर, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसने आंदोलन नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भी यहाँ धरना दे करके जताया कि लोकतंत्र खतरे में है। वो पहली बार इसी सत्ता में हुआ है। लोकतंत्र खतरे में, 9 साल में ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि लोकतंत्र खतरे में आ गया और कांग्रेस नहीं कर पाई थी 65? लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि इसमें यहाँ हम लोगों को, जो हम यहाँ खड़े हैं, उन्होंने आज तक जो कहा वो किया नहीं। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। एक तो संवैधानिक जो मूल ढांचे के चीज़ें हैं उनको लागू नहीं किया, बिल्कुल लागू नहीं किया। और जो चीज़ें अभी अभी नई वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश में, ग्राम पंचायत सहायक, उन्होंने एक बड़े वर्ग को EWS का एक कोटा दे दिया। अभी 1346 वैकेंसी आई जिसको आज हम देख रहे थे, जिसमें 1300 वैकेंसी में 136 वैकेंसी EWS की है। मतलब 50% तो आरक्षण लेंगे 50% में 10% और लेंगे। 10% लेने का मतलब ये सरकार वो काम कर रही है। इस सरकार में 3% जो देश में जो भी देश के मूल निवासी नहीं है वो शासन कर रहे हैं। इसलिए धरातल पे कोई वर्क हुआ नहीं। जो गरीब आदमी वो और गरीब होता चला गया, जो अमीर है अमीर होता चला गया, जो स्विस बैंक से काला धन आना था वो और उससे ज्यादा कहीं 4 गुना ज्यादा इनके कार्यकाल में चला गया। तो नोटबंदी कर दी, काला धन आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा, सब समृद्धि हर हो जाएगा। जनता एक बार लॉलीपॉप में आ जाती, दोबारा नहीं आएगी। एक बार आ गई, 24 आ रही, फिर दोबारा आपकी बार पता चल जाएगी ना अपनी औकात। कर्नाटक देखा है ना, बस अब देखना बाकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव है और बिहार में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव, पता चल जाएगी इनको आपकी बार।